Welcome to the course Introduction to Cellular Networks. Following are the recommended books for this course: Fundamental of Cellular Network Planning and Optimization by Ajay R. Mishra, Wireless and Cellular Telecommunications by William C. Lee, Wireless Communications by Theodore S. Rappaport. Following are the outlines that will be covered in this slide. The first one that will be covered: Evolution to Cellular Networks, Overview of Cellular Systems and Components of a Cellular System. Evolution to Cellular Networks पे जाने से पहले दो टर्म्स हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहूँगा: वायर्ड मीडियम एंड वायरलेस मीडियम। दो सब्सक्राइबर्स के दरमियान सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को जब वायर्स या केबल्स के जरिए सेंड किया जाता है तो इस तरह के मीडियम को वायर्ड मीडियम कहा जाता है। और जब यही इंफॉर्मेशन बगैर किसी वायर के या केबल के दो सब्सक्राइबर्स के दरमियान सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजी जाए तो इसको वायरलेस मीडियम कहते हैं। वायरलेस मीडियम में नॉर्मली जो कैरियर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है या रेडियो वेव्स भी कहते हैं। इसी तरह जो वायर्ड मीडियम में कैरियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इवोल्यूशन टू सेलुलर नेटवर्क्स देखते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन की इब्तिदा निकोला टेस्ला और गुलिल्मो मार्कोनी ने 1893 में की। निकोला टेस्ला ने पहला वायरलेस रेडियो टेलीग्राफी सिस्टम इजाद किया जिसके जरिए मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी केबल के भेजा जाता था। और गुलिल्मो मार्कोनी ने लॉन्ग डिस्टेंस टेलीग्राफी सिस्टम 1897 में इजाद किया। फिर 1940 में पहली वॉकी टॉकी यूएस मिलिट्री ने इस्तेमाल की। 1979 में पहला कमर्शियल सेलुलर फोन सर्विस लॉन्च की गई और ये सर्विस नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन ने इजाद किया जिसे एनएमटी भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ओरिजिन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन पे मजीद थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन गेन पॉपुलैरिटी इन 1930। 1930 में वायरलेस कम्युनिकेशन ने पॉपुलर होना स्टार्ट किया। शुरू में पुलिस और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिक सेफ्टी के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया और उस वक्त तक ये वायरलेस नेटवर्क पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जिसका जिक्र मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में किया के साथ कनेक्टेड नहीं था। नॉर्मली आज के दौर में तमाम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के साथ या वाइड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। पहली पब्लिक मोबाइल टेलीफोन सर्विस यूनाइटेड स्टेट्स में 1946 में स्टार्ट की गई। उसमें एक सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर हुआ करता था। एक लार्ज टावर के ऊपर वो ट्रांसमीटर लगा होता था और जो टोटल कवरेज एरिया था वो 50 किलोमीटर्स था, यानी 50 किलोमीटर्स के एरिया में इसकी कवरेज थी। मोबाइल रेडियो टेलीफोन सिस्टम्स मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए 20वीं सदी में इस्तेमाल किया जाने। इसके बाद कार बेस्ड टेलीफोन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस मिड 1940। इसमें होता यह था कि एक ट्रांसमीटर बिल्डिंग के टॉप पे फिक्स किया जाता था और एक चैनल सेंडिंग और रिसीविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता, यानी बाद में जो जदीद सिस्टम्स हैं उसमें सेंडिंग और रिसीविंग के लिए दो अलग-अलग चैनल्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन उस वक्त तक एक चैनल ही इस्तेमाल किया जाता था सेंडिंग के लिए और रिसीविंग। उस वक्त के हैंडसेट्स बहुत सिंपल थे और उनके ऊपर पुश टू टॉक का बटन लगा होता था जिसको प्रेस करके बात की जा सकती थी और कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए भी उसको प्रेस किया जाता। फिर एक सिस्टम जिसे IMTS इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सिस्टम कहा जाता है 1960 में इंट्रोड्यूस। इसमें दो तरह के चैनल्स इस्तेमाल किए जाते थे, एक सेंडिंग के लिए और एक रिसीविंग के लिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। और इसका हैंडसेट भी जदीद था, उसके ऊपर पुश टू टॉक का बटन नहीं होता था। इसी तरह इस सिस्टम में 23 चैनल्स इस्तेमाल किए गए यूजर्स के लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी 150 मेगाहर्ट्ज से 450 मेगाहर्ट्ज थी। इस स्लाइड पे हम कुछ मोबाइल रेडियो सिस्टम्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। गैराज डोर कंट्रोलर, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। रिमोट कंट्रोलर्स, कॉर्डलेस टेलीफोन्स, हैंडहेल्ड रेडियो, वॉकी टॉकी, पेजर्स, बीपर्स एंड सेलुलर मोबाइल टेलीफोन। इस स्लाइड पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो पब्लिक के लिए सेलुलर सिस्टम इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क भी कहते हैं इनको, फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क। जैसे जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट आती गई उसी तरह
इसको जनरेशन का नाम दिया जाने लगा। फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क में हम देखेंगे एम्स, एडवांस मोबाइल फोन सर्विस। एडवांस मोबाइल फोन सर्विस 1982 में पब्लिकली इंस्टॉल किया गया था फॉर पब्लिक। इसी तरह का स्टैंडर्ड यूके में टैक्स कहलाता है और जापान में इसको MCS कहा जाता है। इस सिस्टम के फीचर्स हम आगे देखते हैं। ये सिस्टम एनालॉग सिस्टम था। इसके बाद जो जनरेशन आई जैसे सेकंड जनरेशन नेटवर्क्स, तो उसमें तमाम सेलुलर सिस्टम डिजिटल। इसी तरह एप्स ने सेलुलर नेटवर्क्स की बुनियाद रखी और इसमें एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को छोटे छोटे सेल्स में तकसीम किया गया और नॉर्मली इन सेल्स का डिस्टेंस 10 to 25 किलोमीटर था। IMTS इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सिस्टम्स के मुकाबले में एम सिस्टम 5 से 10 गुना ज्यादा यूजर्स को फैसिलिटेट करता था। जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े ज्योग्राफिक एरिया के लिए सिर्फ एक ट्रांसमीटर और एक टावर हुआ करता था जो कि 50 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा एरिया को कवरेज देता था। तो जब एम्स आया तो इसने उस ज्योग्राफिक एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया, जिसका फायदा ये हुआ कि नंबर ऑफ यूजर्स 5 to 10 टाइम्स ज्यादा फैसिलिटेट किए जाने। नेक्स्ट स्लाइड पे हम ओवरव्यू ऑफ सेलुलर सिस्टम देखते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ओल्ड PSTN नेटवर्क जिसको मैंने डिफाइन किया पीछे, उसके आगे दरमियान में मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस या जिसको MTSO भी कहते हैं। ये MTSO पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, यानी MTSO के साथ वायरलेस सिस्टम्स और वायरलेस नेटवर्क्स पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस के साथ BTS अटैच्ड हैं, बेस ट्रांसीवर स्टेशंस, जो सेल के अंदर से कॉल्स रिसीव करते हैं और सब्सक्राइबर्स तक कॉल सेंड करते हैं या इंफॉर्मेशन सेंड। नेक्स्ट स्लाइड पे सेलुलर सिस्टम का ओवरव्यू है। यहाँ पे हम देख लेते हैं सेलुलर सिस्टम्स। द सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू सेल्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि एम सेलुलर सिस्टम्स में एक ज्योग्राफिक एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया गया। अब हर सेल के अंदर एक BTS इक्विपमेंट मौजूद होता है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। ये बेस ट्रांसीवर स्टेशन, इस बेस ट्रांसीवर स्टेशन के ऊपर ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगे होते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद सब्सक्राइबर्स से या यूजर्स से इंफॉर्मेशन लेते, कॉल्स लेते और उनको इंफॉर्मेशन या कॉल्स सेंड करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ सेलुलर सिस्टम। कंप्लीट सेलुलर सिस्टम कुछ कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है जिनकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। पहला कंपोनेंट BTS है जिसे बेस ट्रांसीवर स्टेशन कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट BSC है जिसे बेस स्टेशन कंट्रोलर कहते हैं। और थर्ड वन MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो BTS को देखते हैं थोड़ा सा। बेस ट्रांसीवर स्टेशंस ये सेल का मेन कंपोनेंट कहलाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सेल के अंदर एक BTS इक्विपमेंट मौजूद होता है। नॉर्मली टावर के साथ एक BTS सिस्टम मौजूद होता है जो कि सेल्स के अंदर सब्सक्राइबर्स से कॉल्स लेता है और उन कॉल्स को फॉरवर्ड करता है BSC को। वहां से BSC उस कॉल को फॉरवर्ड करती है MSC, फिर MSC उस कॉल को डेस्टिनेशन यूजर तक सेंड करती है। इसी तरह दूसरा कंपोनेंट देख लेते हैं BSC, बेस स्टेशन कंट्रोलर। BSC BTS और MSC के दरमियान में मौजूद होता है और BSC टू BTS एक माइक्रोवेव लिंक होता है या वो लिंक केबल्स के थ्रू भी हो सकता है, जबकि BTS से यूजर्स या सब्सक्राइबर्स तक जो लिंक होता है वो वायरलेस होता है। लेकिन BTS टू BSC केबल या वायर के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है या माइक्रोवेव लिंक के थ्रू। इसके बाद MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। MSC के साथ बहुत सी BSCs कनेक्टेड होती हैं और एक BSC के साथ नंबर ऑफ BTS अटैच हो सकते हैं। MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर जैसा कि नाम से जाहिर है ये स्विचिंग सेंटर है। इसके साथ नंबर ऑफ BSCs कनेक्टेड होती हैं और BSC के साथ नंबर ऑफ BTS कनेक्टेड होते हैं। एक BSC के साथ एक BTS या एक से ज्यादा BTS भी कनेक्ट हो सकता है और एक MSC के साथ एक BSCs
या एक से ज़्यादा BSCs भी कनेक्ट हो सकती हैं। MSC के साथ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क वाया केबल और थ्रू वायरलेस मीडियम भी कनेक्टेड। नेक्स्ट स्लाइड में सेलुलर ऑपरेशन देखते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक मोबाइल स्टेशन है, वो वायरलेस मीडियम के थ्रू BTS के साथ कनेक्टेड है और 3 BTS मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस बहुत सी MSCs पे मुश्तमिल हो सकता है और ये कनेक्टेड है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स के साथ। आज की प्रेजेंटेशन की समरी देख लेते हैं। हमने पढ़ा एवोल्यूशन टू सेलुलर नेटवर्क्स, हाउ डिड सेलुलर नेटवर्क्स इवॉल्व्ड। ओवरव्यू पढ़ा हमने सेलुलर सिस्टम्स का और हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ अ सेलुलर सिस्टम। आज के लिए इतना ही। अगर इस स्लाइड में आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप MDBs पे क्वेश्चन भेज सकते हैं।